अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरियाद मकसूद है। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी मकसूद मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मैं एक सर्टिफाइड फेशियल एस्थेटिशियन भी हूँ। आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको बता सकूँ कि केमिकल पील, स्पेशली ग्लूटाथायोन केमिकल पील क्या है। तो ग्लूटाथायोन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केमिकल पील होती क्या है। केमिकल पील आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि एस्थेटिशियंस होते हैं या तो वो कहते हैं कि केमिकल पील करवा लें। तो आप लोग सोचते हैं केमिकल पील क्या है। केमिकल पील बेसिकली एक केमिकल होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये केमिकल जो है ये चेहरे के ऊपर या जिस्म के किसी भी हिस्से पे जहाँ पे हमें इफेक्ट लाना हो वहां पर अप्लाई किया जाता है। लेयरिंग में अप्लाई किया जाता है या सिंगल स्टेप में अप्लाई किया जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सी केमिकल पील हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ये अप्लाई होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लेयरिंग की जाती है, या फिर अगर सिंगल में किया तो हम फिर उसको वॉश ऑफ कर देते हैं। अब ये केमिकल पील बेसिकली करता क्या है, ये स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेट होता है, स्किन के अंदर जाता है और जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है उसको एक्सफोलिएट करता है, क्योंकि इसका पीएच होता है कम। और जब ये पीएच स्किन के ऊपर लगता है तो उस कम पीएच में जो हमारे डेड स्किन सेल्स हैं उनके कनेक्शंस आपस में टूट जाते हैं, और जब कनेक्शन टूटते हैं तो सेल एक्सफोलिएशन यानी कि स्किन एक्सफोलिएशन होती है बेसिकली। और इसका फायदा डेफिनेटली ये है कि जब सुपरफिशियल स्किन एक्सफोलिएशन होगी तो आपको पता है कि उससे ये होगा कि आपका कंप्लेक्शन रेडिएंट हो जाएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का केमिकल पील यूज किया हुआ है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो अब चलते हैं ग्लूटाथायोन की तरफ। ग्लूटाथायोन क्या चीज है बेसिकली। आते हैं ग्लूटाथायोन की तरफ। ग्लूटाथायोन क्या चीज है? ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अलावा इसके अंदर एंटी मेलानोजेनिक प्रॉपर्टीज भी हैं, यानी कि मेलानिन को कम करने वाली। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि मेलानिन क्या चीज है। मेलानिन बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि इंसान में, ये स्पेसिफिक इंसान में उसका रंग स्पेसिफाई करता है। जिस पेशेंट में या जिस इंसान में मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो उसका रंग थोड़ा सा डार्कर तरफ होता है, और जिसमें कम होती है तो वो थोड़ा सा फेयर स्किन टोन होता है, यानी कि थोड़ा सा गोरा होता है। अब हमारी बॉडी में जब पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है किसी एरिया में तो उस एरिया में मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, यानी ये मेलानिन जो सेल्स हैं ये ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो ग्लूटाथायोन है बेसिकली वो इस मेलानिन को कम करता है। इस मेलानिन को कैसे कम करता है? तो वो करता है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम है टायरोसिनेज एंजाइम, उसको ये इनहिबिट करता है। तो जब टायरोसिनेज एंजाइम इनहिबिट होता है तो जो मेलानिन है वो हमारा ऐसी फॉर्म में चला जाता है कि वो डार्कर प्रोडक्शन नहीं करता। मेलानिन जो है उसकी लाइटर होती जाती है, जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइटर होते जाते हैं। तो ये फंक्शन है ग्लूटाथायोन का बेसिकली, जो जनरल फंक्शन है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करता है और वो फ्री रेडिकल्स जो है वो भी हमें हेल्प करते हैं हमारे कंप्लेक्शन को रेडिएंट करने में और ब्राइट करने में। अब ग्लूटाथायोन ये पील है मेरे पास जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये पील हम अप्लाई करते हैं पेशेंट के फेस पे, आर्म्स पे, हैंड्स पे, फीट पे, जहाँ पे भी पेशेंट हमें कंप्लेन कर रहा होता है पिगमेंटेशन की। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि उसको हमने कितने सेशंस देने हैं ग्लूटाथायोन के। और ग्लूटाथायोन की मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो ये स्किन टोन लाइटर करता है, सेकेंडली ये आपका कंप्लेक्शन ब्राइट करता है, क्लियर करता है। इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो सूरज की जो रेडिएशंस हैं या सूरज की वजह से जो हमारा फोटो डैमेज होता है, हमारी स्किन डैमेज होती है, उसको ये प्रिवेंट करता है, उस सन डैमेज को ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सबको भी ये बेहतर करता है। तो बेसिकली ये एक एंटी एजिंग एज वेल एज वाइटनिंग एजेंट है, जो कि आपकी जो फोटो डैमेज हुआ होता है, स्किन पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, उसको भी इम्प्रूव करता है। इन सब बातों के बाद मैं एक आखिरी बात ये भी करना चाहूंगी कि ये केमिकल पील, मेरा ये बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता लग सके केमिकल पील क्या है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इसको घर पे अप्लाई करें। ये एक केमिकल है और केमिकल एप्लीकेशन घर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह न करे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर घर में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।